हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वैक्सीनेशन इन दी एल्डरली। जैसे जैसे हमारे देश में लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती जा रही है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, वैसे वैसे लोगों की उम्र भी बढ़ती जा रही है। पिछले 50 सालों में हमारे देश में जिन लोगों की उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उनकी संख्या में 3 गुना से ज़्यादा इजाफा देखा गया है। बढ़ती उम्र के साथ साथ ऐसे बुजुर्ग पेशेंटों की इम्यूनिटी कम हो जाती है और उन्हें कई दूसरी तरह की बीमारियां लग जाती हैं, जैसे कि हार्ट की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, किडनी की बीमारी, दिमाग की बीमारी। और ये बुजुर्ग पेशेंट्स कई तरह के कैंसर्स के लिए भी प्रोन हो जाते हैं। इन सब बीमारियों की वजह से इनमें इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं और ऐसे पेशेंट्स में इन्फ्लुएंज़ा, निमोनिया, टेटनस, हर्पीस जोस्टर ऐसे कई तरह के इन्फेक्शंस हैं जो बहुत ही कॉमनली देखे जाते हैं। इन इन्फेक्शंस की वजह से रोज़ाना हमारे देश में बहुत सारे बड़े बुजुर्ग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और कईयों की डेथ भी हो जाती है। इन सब बड़े बुजुर्गों को इन जानलेवा इन्फेक्शन से बचाने का वैक्सीनेशन एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सेफ तरीका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बड़े बुजुर्गों को कौन कौन सी वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड रहती हैं। जो सबसे ज़रूरी वैक्सीन है उनमें से पहली वैक्सीन है इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन, जिसे कि हम फ्लू शॉट भी बोलते हैं। ये जो वैक्सीन है ये हमारे बड़े बुजुर्गों को इन्फ्लुएंज़ा से बचाती है। इन्फ्लुएंज़ा एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। मतलब ये हमारे नाक को, कानों को, गले को और फेफड़ों को इन्वॉल्व करता है। इस इन्फेक्शन में एकदम से सिर दर्द हो सकती है, बुखार आ सकता है, ठंड लग सकती है, शरीर में दर्दें हो सकती हैं, सुस्ती हो सकती है, गला खराब हो सकता है, खांसी हो सकती है, बलगम आ सकता है या सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। सीवियर केसेस में ये इन्फेक्शन हमारे हार्ट के फंक्शन को, लंग्स को और किडनी के फंक्शंस को भी कम करता है। अगर हम इन्फ्लुएंज़ा की कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसकी वजह से निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, हमारे कानों में इन्फेक्शन हो सकता है या साइनस का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन बड़े बुजुर्गों को ज़रूर लगानी चाहिए क्योंकि वो इस तरह के इन्फेक्शंस के लिए बहुत ही प्रोन होते हैं और उनमें इस इन्फेक्शन की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जब ऐसे पेशेंट्स को इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन लगाई जाती है तो 2 हफ्ते के बाद उनका फ्लू से बचाव होना शुरू हो जाता है। कई बार इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी इन पेशेंट्स में इन्फ्लुएंज़ा हो सकता है, लेकिन ऐसा देखा गया है जिनको ये इंजेक्शन लगे होते हैं अगर उनमें इन्फ्लुएंज़ा भी होता है तो उनमें उसकी वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही कम होती हैं और ये इन्फ्लुएंज़ा कुछ ही दिनों में जल्दी से ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंज़ा की जो वैक्सीन है ये इन्फ्लुएंज़ा से तो बचाव करती ही है, लेकिन इसके साथ साथ इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन से भी बहुत बचाव करती है। ये जो इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन है ये सभी बड़े बुजुर्गों को साल में एक बार ज़रूर लगवानी चाहिए। ये वैक्सीन आइडली सितंबर या अक्टूबर में लगवानी चाहिए क्योंकि ये फ्लू सीज़न होता है और जब ये वैक्सीन लगती है तो ये कम से कम 6 से लेके 12 महीने तक पेशेंट्स का बचाव करती है। जो अगली ज़रूरी वैक्सीन है वो है न्यूमोकोकल वैक्सीन। इसे हम निमोनिया वैक्सीन भी बोलते हैं। ये वैक्सीन हमारे बड़े बुजुर्गों को बहुत ही सीरियस और जानलेवा न्यूमोकोकल इन्फेक्शन से बचाती है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया से होता है। इस इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को निमोनिया हो सकता है, उन्हें सेप्टिसीमिया हो सकता है, उनके दिमाग में इन्फेक्शन हो सकता है जिसे कि हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। सीवियर केसेस में ये पेशेंट्स का ब्रेन डैमेज कर सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर कर सकता है और जिससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इस इन्फेक्शंस के बचाव के लिए 2 तरह की वैक्सीन्स होती हैं। पहली जो वैक्सीन है वो है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, जिसे कि PCV13 या प्रेवनार भी बोलते हैं। दूसरी जो वैक्सीन है वो है न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, जिसे कि PPSB23 या निमोवैक्स भी बोलते हैं। जिन पेशेंट्स की उम्र 65 साल से ज़्यादा है और उन्हें कभी पहले निमोनिया की वैक्सीन नहीं लगी है, उन्हें 65 साल पे PCV13 या प्रेवनार की वैक्सीन दी जाती है और 1 साल के बाद उन्हें निमोवैक्स या PPSB23 नाम की वैक्सीन दी जाती है। वो पेशेंट्स जिन्होंने पहले ही PPSB23
या निमोवैक्स नाम की वैक्सीन ले रखी है, उन्हें 1 साल के बाद प्रेवनार या PCV13 नाम की वैक्सीन लगाई जाती है। ये 2 वैक्सीन्स का कोर्स होता है जो कि उन्हें निमोकोकल इन्फेक्शन से बचाती है। जो तीसरी ज़रूरी वैक्सीन है, ये एक कॉम्बिनेशन वैक्सीन है। ये पेशेंट्स को डिप्थीरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस से बचाती है। इस वैक्सीन को हम Tdap कहते हैं या ये बूस्ट्रिक्स के नाम से अवेलेबल है। जिन भी एल्डरली पेशेंट्स को Tdap या बूस्ट्रिक्स नाम की वैक्सीन नहीं लगी है, उन्हें एक बार ये वैक्सीन लगनी चाहिए और उन्हें हर 10 साल के बाद इसका बूस्टर डोज लेना चाहिए। ये वैक्सीन ऐसे पेशेंट्स में टेटनस से तो 100% बचाव करती है, लेकिन डिप्थीरिया से इसका बचाव 97% तक देखा गया है। जो अगली बहुत ही ज़रूरी वैक्सीन है वो है हर्पीज़ जोस्टर वैक्सीन। हर्पीज़ जोस्टर वैक्सीन या शिंगल वैक्सीन, ये हर्पीज़ जोस्टर जिसे कि हम ब्रह्मसूत्री भी बोलते हैं, उससे बचाव का एकमात्र तरीका है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि पेशेंट के स्किन में लाल रंग के छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ये कंडीशन बहुत ही पेनफुल होती है और कई बार इसकी दर्द सालों तक भी रह सकती है। ये जो ब्रह्मसूत्री की शिकायत है, ये ज़्यादातर 50 साल से ऊपर वाले लोगों में देखी जाती है। शिंगल्स की वैक्सीन, जिसे कि हम शिंग्रिक्स बोलते हैं, ये बहुत ही सेफ़ और बहुत ही इफ़ेक्टिव वैक्सीन है। जिन लोगों में ये वैक्सीन लगी होती है, उनका हर्पीज़ जोस्टर या इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन, जिसे कि हम पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया बोलते हैं, उससे 90% तक बचाव हो जाता है। ये वैक्सीन उन सभी लोगों के लिए रिकमेंडेड है जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। इस वैक्सीन के 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जो दूसरा इंजेक्शन है वो पहले इंजेक्शन लेने के 2 से 6 महीने के बाद में लगाया जाता है। ऐसा देखा गया है ये वैक्सीन कम से कम पेशेंट का 10 साल तक बचाव करती है, लेकिन अभी तक इस वैक्सीन की बूस्टर डोज की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो आपको ये 2 इंजेक्शंस एक बार ही लेने होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ज़रूरी वैक्सीन्स थी जो कि हम अपने बड़े बुजुर्गों को लगवा सकते हैं और उन्हें इन सीरियस, जिनमें से कुछ जानलेवा इन्फेक्शंस भी हैं, उनसे बचा सकते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू वेरी मच।